अश्वपति में शिवजी का एक विशाल सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत नीच था। मंदिर में जो भक्त शिवजी के दर्शन को आते थे, उन्हें वह नशीले चीजें पिलाकर लूट लिया करता था। इस तरह वह दिन रात पाप में डूबा रहता था। एक दिन शिवजी और पार्वती घूमते घूमते उस मंदिर के निकट आए। शिवजी ने जब उस पुजारी की धूर्तता देखी तो उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। अपना यह हाल देखकर वह बहुत दुखी था और रोने लगा। देवयोग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पहुंची। उनसे पुजारी की दुर्दशा देखी न गई। पुजारी ने जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। अप्सराओं को उस पर दया आ गई। तब उनमें से एक ने कहा, हे पुजारी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। 16 सोमवार का व्रत रखने से तेरा यह रोग ठीक हो जाएगा। जिस सोमवार से तुम्हें व्रत रखना है, उस सोमवार को पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाओ। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य तथा बेलपत्र आदि से पूजन करो। आटे के 3 अंगों में से एक को अर्पण कर दो, दूसरे को प्रसाद बांट दो तथा तीसरे को स्वयं ग्रहण कर लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करके 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी चूरमा बनाकर शिवजी को भोग लगाने के पश्चात सब में बांट दो। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे कष्टों को दूर करके तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करेंगे। इतना बताकर वे अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार शांति और धैर्य के साथ 16 सोमवारों का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी का यह रोग दूर हो गया। एक दिन एक निर्धन और दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास आए। उसने पुजारी को अपने दुखों का हाल बताया। सुनकर पुजारी कहने लगा कि हे भाई, पहले मैं भी तेरी तरह अत्यंत दुखी था, लेकिन 16 सोमवारों का व्रत करने से मेरी दशा बदल गई। अतः तुम्हें मैं जिस प्रकार समझाता हूँ, उसी प्रकार तुम भी विधि पूर्वक व्रत करो। शिवजी तुम्हारे सब कष्ट हर लेंगे। ब्राह्मण पुजारी से सब बातें समझकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने पवित्र विचारों के साथ सोमवार के 16 व्रत पूर्ण किए। एक दिन वह ब्राह्मण किसी काम से घर से निकला। उस दिन उस नगर के राजा का स्वयंवर था। राजा के प्रण या हथनी जिसको माला पहना देगी, उसी के साथ वह राजकुमारी का विवाह करेंगे। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठी। देव योग से हथनी ने माला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। ब्राह्मण और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हुआ और फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ है? ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। सुनकर राजकुमारी ने भी 16 सोमवारों का व्रत रखा। 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इन व्रतों के प्रभाव से उसे उत्तम गुणों वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलवाया और बालक की कुंडली बनवाई। जोशियों ने बतलाया कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं, एक दिन यह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार जब बड़ा हुआ तो राजकुमारी ने उससे भी 16 सोमवारों का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बीच प्रार्थना की कि हे शिवजी महाराज, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यह मेरी कामना है। इसके कुछ समय पश्चात विदर्भ देश के राजा ने बेटी के दहेज में अपना सारा राजपाट दे दिया। इस प्रकार वह सारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अन्य राजा उसके अधीन हो गए। ब्राह्मण कुमार चक्रवर्ती राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसके माता पिता भी अपना सब कुछ उसे सौंपकर तप करने के लिए वनों में चले गए। एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री शिवजी मंदिर में पहुंचाने को कहा। आलस्यवश उसने वह पूजा सामग्री नौकरों के हाथ मंदिर में भिजवा दी। राजा ने जब पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस स्त्री को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने रानी को तुरंत घर से निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने रानी को फटकार कर भगा दिया। वहाँ से वह तेली के यहाँ पहुँची तो तेली के भी सारे बर्तन चटक गए। उसने भी रानी को वहाँ से निकाल दिया। हताश होकर रानी पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो जल से हाथ का स्पर्श होते ही कीड़े पड़ गए। रानी ने विवश होकर उसी जल को पिया और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे पहुँची।
तुरंत वह पेड़ सूख गया। रानी एक अन्य पेड़ के नीचे पहुंची तो वह भी सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले रानी को मंदिर के गुसाई के पास ले गए। रानी की दशा देखकर गुसाई जी समझ गए कि वह कुलीन अबला मुसीबत की मारी हुई है। उन्होंने रानी को धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे बेटी, तू मेरे यहाँ रह और किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी। वहाँ पर भी जिस वस्तु को रानी हाथ लगाती थी उसी में कीड़े पड़ जाते थे। यह देखकर गुसाई ने पूछा कि हे बेटी, किस देव के अपराध की तेरी यह दशा हुई है? तब रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके नौकर के हाथ पूजा की सामग्री शिवालय भिजवाई थी। गुसाई जी शिवजी से प्रार्थना कर बोले, हे बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। उनकी बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत पूर्ण किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई। उसने दूतों को रानी की खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। फिर राजा ने स्वयं वहां पहुंचकर गुसाई जी से कहा, हे महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। जब शिवजी की कृपा से ही यह यहाँ इसे लेने आया हूँ। गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा और रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर को सजाया और बाजे बजने लगे। मंगलोच्चार हुआ। राजा शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करके रानी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है।